राधे राधे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं चार पिट मेथड के बारे में। और लास्ट क्लास में हमने कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करी थी कि हम नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पीडीईस को कैसे सॉल्व कर पाते हैं। तो वहाँ हमारे पास टोटल चार केसेस थे, ठीक है। जहाँ उन चार केसेस में हमने बात करी थी कि या तो हमारे पास कुछ इस फॉर्म का हो, एफ पी कोमा क्यू इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म का। आ, दूसरा केस था हमारे पास कि अगर हम एक्स वाई पी एंड क्यू इज इक्वल टू जीरो फॉर्म का हो, जिसे हम फाइ एक्स कोमा पी इज इक्वल टू साई वाई कोमा क्यू की फॉर्म में लिख पाए, ठीक है। एक था हमारे पास क्लैरॉट्स इक्वेशन जो थी जे जेड इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ एफ पी कोमा क्यू। और लास्ट जो फाइनल फॉर्म थी हमारे पास वो थी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो जेड पी एंड क्यू इज इक्वल टू जीरो में, जहां हम इसको शिफ्ट कर देते हैं कि डी जेड अपॉन डी यू कॉमा ए डी जेड अपॉन डी यू। मतलब हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर देते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। आज हम बात करेंगे चार पिट मेथड के बारे में कि चार पिट मेथड क्या होता है। मान लो कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की नॉन लीनियर पीडी है एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो। बेक आ नॉन लीनियर पीडी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इस पीडी को सॉल्व करने के लिए जो चार बिट का मेथड होता है ना, वो होता है ये। चारपिट ने जो फॉर्मूला दिया वो ये था इस पीडी को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे डी एक्स अपॉन एफ पी, जैसे लेंग्रांजेस मेथड में नहीं था आपके पास कि डी एक्स अपॉन कैपिटल पी डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में कैपिटल आर। जो लेग्रांजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन थी वहां हम तीन फ्रैक्शंस को सॉल्व करते थे, यहाँ हमारे पास टोटल फाइव फ्रैक्शन रहेंगे, ठीक है। अब मेथड क्या होता है देखो, डी एक्स अपॉन में माइनस ऑफ एफ पी। एफ पी मतलब ये जो पूरी की पूरी इक्वेशन आपको गिवन होगी, एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू जीरो, जो ये इक्वेशन गिवन होगी ना, इसका आपको करना है क्या, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू पी, ठीक है, विच इज कॉल्ड एफ ऑफ पी। तो ये तो हो गया आपके पास एफ ऑफ पी। यहाँ आपके पास आएगा डी वाई अपॉन माइनस एफ ऑफ क्यू, डी जेड अपॉन में माइनस का p इंटू एफ ऑफ पी माइनस q इंटू एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू डी पी अपॉन में एफ एक्स प्लस पी एफ जेड और डी क्यू अपॉन में एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो हमें वैल्यूज क्या क्या फाइंड आउट करनी है, एक तो एफ पी फाइंड आउट करनी है, एक एफ क्यू फाइंड आउट करनी है, एक एफ एक्स एफ जेड और एफ वाई। तो कोई भी इक्वेशन जब हमें गिवन होगी तो हमें उसमें पहले पांच वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एफ पी, सेकेंड एफ क्यू, देन एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। ये पांच वैल्यूज आपको फाइंड करनी है एंड देन फॉर्मूले में पुट करनी है। पुट करने के बाद देखो आपको क्या करना है, आपको विद द हेल्प ऑफ वन एंड टू सॉल्व करना है किसको, पी एंड क्यू को। जैसे फर्स्ट केस में हम p इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ बना रहे थे ना, सेकंड केस में कि a कोमा एक्स बन जाएगा, q इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू वाई कोमा ए बन जाएगा, जो भी। ऐसे इन पांच फ्रैक्शंस में से किन्हीं भी दो फ्रैक्शन को लेकर आपको सॉल्व करना है किसको, p को और q को। और इस इक्वेशन वन की मदद से, जो ये इक्वेशन वन है आपकी, ठीक है, इसकी और इन इक्वेशन टू की मदद से आपको सॉल्व करना है किसको, पी एंड क्यू को। तो आपको पी मिलेगा कुछ ऐसा एक्स वाई जेड ए, और क्यू मिलेगा आपको कुछ ऐसा एक्स वाई जेड और ए का फंक्शन, ठीक है। और जैसे ही आपको ये दोनों चीजें मिल जाती हैं तो अगेन हमारा सॉल्यूशन किस इक्वेशन से दिया जाता है, इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्यू डी वाई। तो z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सम फंक्शन ऑफ x y z comma a dx प्लस सम फंक्शन ऑफ psi x y z comma a dy प्लस b। तो जो इस इक्वेशन थर्ड को सॉल्व करके हमारे पास आएगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो ये चार बिट का प्रोसीजर रहने वाला है। अगेन हम एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे हम चार बिट के मेथड को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है कि हमें फाइंड करना है कंप्लीट इंटीग्रल किसका, इस इक्वेशन का, पी क्यू एक्स प्लस वाई क्यू स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। देखो, ना तो ये हमारे कोई भी स्पेशल केस की तरह अगर बन जाए आप इसको बिल्कुल सॉल्व करें, ठीक है। बट देखो सबसे पहले तो ये नॉन लीनियर है क्योंकि पी इंटू क्यू आ रहा है, नॉन लीनियर, और यहाँ से क्यू स्क्वायर की टर्म भी मिल रही है। तो ये जो गिवन पीडी है वो कैसी है, नॉन लीनियर पीडी, ठीक है। तो अब जो ये आपको दिया है, ये दिया गया है एफ इज इक्वल टू पी क्यू एक्स
प्लस वाई क्यू स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको अगर हम कंपेयर करें इससे एफ एक्स वाई जेड पी कोमा क्यू इज इक्वल टू जीरो, तो ये बन रही है हमारी। तो ये क्या है हमारी, ये है हमारी इक्वेशन वन। अब सबसे पहले आपको देखो पांच चीजें फाइंड आउट करनी थी, क्या थी? एक तो था एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब आप इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो देखो क्या बचेगा, खाली पी एंड क्यू, क्योंकि पी क्यू कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होंगे यहाँ पे। तो ये होगा पी क्यू। जब एफ वाई करोगे तो देखो वाई का एक ही बार होगा, तो वाई का वन एंड क्यू स्क्वायर एट इज एज इट इज, तो क्यू स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन में कहीं z की टर्म नहीं है, तो एफ जेड क्या मिला हमें, जीरो। अब हम बात करते हैं एफ ऑफ पी की, तो पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बचेगा, क्यू एक्स। और अब मैं बात करूं एफ ऑफ क्यू की, तो क्यू देखो एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, तो पहले इसका करेंगे तो क्यू का हो जाएगा वन, विच इज एक्स इंटू पी, प्लस क्यू स्क्वायर का करेंगे तो टू क्यू वाई। कोई दिक्कत यहाँ पे आपको? ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या था? हमारा फॉर्मूला था देखो, डी एक्स अपॉन माइनस एफ पी, एक एक टर्म रखते चलेंगे हम। डी एक्स अपॉन माइनस ऑफ एफ पी कितना है आपका, क्यू एक्स, तो आपको मिला माइनस क्यू इंटू एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू, दिस इज डी वाई अपॉन माइनस एफ क्यू कितना है, एफ यू ये रहा, तो यह आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स पी प्लस टू क्यू वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन, डी जेड में देखो माइनस का p इंटू एफ पी एंड माइनस का q इंटू एफ क्यू। तो पहले एफ पी को अगर आप p से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा पी क्यू एक्स विच इज माइनस पी क्यू एक्स एंड माइनस, और इसको करना है q से मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा पी क्यू एक्स माइनस टू क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी पी अपॉन, क्या है देखो, एफ एक्स प्लस पी एफ जेड। एफ एक्स क्या है, पी क्यू, प्लस p इंटू एफ जेड कितना है, जीरो, तो p इंटू जीरो कितना आया, जीरो। एंड फाइनली डी क्यू कितना था, डी क्यू है हमारे पास एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। एफ वाई कितना है आपके पास, क्यू स्क्वायर प्लस क्यू एफ जेड, तो एफ जेड से फिर अगेन जीरो मिल जाएगा, तो यहाँ हमें मिला क्यू स्क्वायर। तो ये जो आपको मिली, ये मिली आपको इक्वेशन नंबर टू, जहाँ पे आपके पास पांच फैक्टर्स हैं और जिनको आपको सॉल्व करना है किसके लिए, पी एंड क्यू के लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डी पी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर। तो एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट डी पी अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू। और इसका इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अब हमें बोथ साइड क्या करना है, इंटीग्रेशन, ताकि हम पी एंड क्यू के रूप में सॉल्व कर सके। हमें मिलेगा log p इक्वल टू log q प्लस log c। तो यहां से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, log p माइनस log q इज इक्वल टू log c। ठीक है, तो यहां से मैं log की प्रॉपर्टी लगा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, log p बाई q इज इक्वल टू log c। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब एंटी लॉग लेंगे तो आप p अपॉन q इज इक्वल टू सम c, या c ले लीजिए या a ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। ठीक है, कांस्टेंट के बराबर लेना है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, p इज इक्वल टू ए क्यू। ठीक है, अब p को आपने डिफाइन कर लिया किसकी टर्म्स में, q की टर्म्स में। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, इस इस पूरी वैल्यू को उठा के, इक्वेशन थ्री को उठा के आपको रख देना है किसमें, इक्वेशन नंबर वन में। ठीक है, जब आप इक्वेशन नंबर वन में p की जगह पे ए क्यू रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो इक्वेशन बन जाएगी, p की जगह आपने ए क्यू रखा तो ए क्यू स्क्वायर एक्स प्लस वाई क्यू स्क्वायर माइनस वन बराबर जीरो। तो यहां से अगर मैं क्यू स्क्वायर कॉमन ले लूं तो मुझे क्यू स्क्वायर क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर मिलेगा मुझे ए एक्स प्लस वाई इजिकल टू वन, विच इम्प्लाई क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन में ए एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आपके पास देखो, अभी तो किसकी वैल्यू आई है, एक तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास, p क्या आया हमारे पास, p इज इक्वल टू
ए क्यू, और क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, 1 में ए एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, क्यू की वैल्यू चाहिए, विच इज प्लस माइनस 1 ए एक्स प्लस वाई का अंडर रूट। ठीक है, कुछ ऐसा ही मिलेगा हमें। अब देखो क्यू की वैल्यू हमें मिल गई है ना, ये रही। तो अब हमें क्या करना है, z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्यू डी वाई। इसकी वैल्यू कितनी है, ए क्यू डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। अब इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, क्यू की वैल्यू रख देंगे। अब क्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ आया प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस, अगेन यहाँ पे भी आएगा प्लस एंड माइनस, ठीक है, 1 अपॉन ए एक्स प्लस वाई की होल पावर 1/2 डी वाई। ठीक है, और ये इक्वल टू किसके है, वैसे इसे देखो डी जेड लिख के चलते हैं, क्योंकि जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। ठीक है, बट अभी हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जेड मिल जाएगा। ओके, तो जो अब हमारा ये इक्वेशन हुई, इसको हम कैसे लिखेंगे, z इज इक्वल टू, अब देखो दोनों तो टर्म कॉमन आ जाएगी, ए एक्स प्लस वाई की होल पावर 1/2, एंड आपको जो ऊपर मिलेगा वो क्या मिलेगा, प्लस माइनस आप कॉमन ले लीजिए, आपको ऊपर मिलेगा ए ए डी एक्स प्लस डी वाई। ठीक है, तो और अच्छे से लिख देते हैं, z इज इक्वल टू प्लस माइनस ए डी एक्स प्लस डी वाई डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस वाई की होल पावर 1/2। तो देखो अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है ना, और इंटीग्रेशन करने के लिए देखो एक चीज देखो, कि ये टर्म को अगर मैं क्या मान लूँ, टी मान लेता हूँ, कि मैं मानता हूँ ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट, टी। तो मुझे मिलेगा ए डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू वॉट, डी टी। और अब देखो ये जब ट्रांसफॉर्मेशन में पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिला, डी टी डिवाइडेड बाई टी टी, टी की पावर 1/2। और इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो टी की पावर -2 का हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर -2 डी टी, ये हो जाएगा टी की पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ, तो जिसको हम लिख देंगे 2 टी की पावर हाफ। तो जब आप इस टर्म को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 टी की पावर हाफ। अब यहाँ हमने t क्या माना था, हमने t माना था ए एक्स प्लस वाई, तो विच इज प्लस माइनस 2 ए एक्स प्लस वाई की पावर 1/2। और यहाँ एक कांस्टेंट चलेगा हमारा b इक्वल टू z। तो अगर आप ये अंडर रूट हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, z माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 ए एक्स प्लस वाई की होल पावर 1/2, एंड देन आप बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिलेगा z माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ए एक्स प्लस वाई। तो ये जो आपको मिला, ये आपका क्या था, फाइनल सोल्यूशन कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ एन पीडी। तो देखो आपको करना यही है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना है पी एंड क्यू के बीच में कोई रिलेशन विद द हेल्प ऑफ चार बिट की ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कि है ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहां से देखो हमने क्या निकाला, हमने निकाला पी इजकल टू ए क्यू। अब आपका आपको क्या करना है, इस पी या क्यू जो भी आप वैल्यू निकालें उसको उठा के रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1, जो आपको इक्वेशन गिवन करी हुई। और जैसे ही आप उसको इक्वेशन में रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक और Q की वैल्यू, जैसे आपने P की वैल्यू रखी तो यहाँ से आपको क्या मिल गई, फिर Q की वैल्यू मिल गई। अगर आप Q रखते तो आपको P की वैल्यू मिल जाती। और इन दोनों वैल्यूज को उठा के आपको इक्वेशन में रख देना है, dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्यू डी वाई, क्योंकि dz का इंटीग्रेशन करेंगे तो z मिल जाएगा। एंड यहाँ अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है एंड इंटीग्रेशन करना है। देखो ये चीज की फॉर्मेशन इसलिए करी जाती है, देखो अंदाजा लगाते हैं, ए एक्स प्लस वाई एज इट इज इसका डिफरेंशिएशन ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लेके जो हम करते हैं उससे हमारा इंटीग्रेशन इजी बन जाता है। जैसे अब देखो यहाँ टी की पावर हाफ बन गया माइनस की, तो वो इंटीग्रेशन इजी हो गया ना हमारे लिए। तो ऐसी चीजें हम करते हैं ताकि हमारा इंटीग्रेशन इजीली सॉल्व हो पाए। ठीक है, हम एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हमें इक्वेशन गिवन है 2xz माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x³ प्लस पी क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले हमें निकालना है एफ ऑफ एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, यहाँ पहली टर्म का करा तो मिला 2z। ठीक है, सेकंड टर्म का करा तो मिला माइनस का 2p x, थर्ड टर्म का करा तो माइनस का 2q y।
ठीक है। अब मैं करूंगा एफ ऑफ वाई इज व्हाट, -2 QX, -2 QX। अगर मैं करूंगा एफ ऑफ जेड किस किस टर्म्स में, एक तो जेड यहाँ पे और जेड कहीं पे नहीं है ना, एफ ऑफ जेड मिलेगा आपको 2x मिल जाएगा। ठीक है। और अगर मैं करूंगा एफ ऑफ पी, तो एफ पी क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे है p तो माइनस का x² प्लस q, क्योंकि एक p यहाँ पे भी है। और हम करेंगे एफ ऑफ q, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा p -2xy। तो अब जो हमारी इक्वेशन थी वो इक्वेशन थी dx अपॉन में माइनस एफ ऑफ पी इक्वल टू डी वाई अपॉन में माइनस एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में माइनस का पी एफ पी माइनस का क्यू एफ क्यू इज इक्वल टू डी पी अपॉन में एफ ऑफ एक्स प्लस पी एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में एफ ऑफ वाई प्लस क्यू एफ ऑफ जेड। ठीक है। ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2, और जब हम इस इक्वेशन नंबर 2 में हमारी सारी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन में x² माइनस का क्यू इज इक्वल टू डी वाई अपॉन 2xy माइनस पी इज इक्वल टू डी जेड अपॉन में हमें मिलेगा x² माइनस 2pq प्लस 2xy क्यू इज इक्वल टू dp, dp हमें मिलेगा 2z माइनस 2qy इज इक्वल टू dq डिवाइडेड बाय 0। ठीक है। तो अब अगर मैं इस फैक्टर को किसी भी फैक्टर के साथ ले लूं, तो ये जीरो उस दूसरे फैक्टर को जीरो कर देगा, तो मुझे क्या मिलेगा, डी क्यू इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू सम ए। तो आपको क्या मिल गया, क्यू इज इक्वल टू ए मिल गया। अब आप इससे इस क्यू इज इक्वल टू वन को किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो वहां से आपको क्या मिलेगा, 2xz माइनस पी x² माइनस 2axy प्लस ए पी इज इक्वल टू 0। और जब आप यहां से कॉमन लेके p की वैल्यूज निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2x z माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय x² माइनस ए। अब देखो आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं p की एंड q की। तो p की वैल्यू है आपके पास 2x z माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय x² माइनस का a, और q इज इक्वल टू आया है आपके पास a। तो जब आपकी इक्वेशन थी वो थी dz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्यू डी वाई, और dz का भी इंटीग्रेशन होगा। ठीक है। तो इंटीग्रेशन तो हम लास्ट में करेंगे, पहले हम वैल्यूज पुट करते हैं। तो dz इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है, 2x z माइनस ए वाई डिवाइडेड बाय x² माइनस का a डी एक्स प्लस ए डी वाई। ठीक है। कोई डाउट इस चीज में, नहीं। देन अब हम क्या करेंगे, देखो सॉल्व करने के लिए इस ए डी वाई को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो हमें मिलेगा डी जेड माइनस ए डी वाई। ठीक है। कारण क्या है इस चीज को करने का, देखो मुझे यहाँ पे टर्म दिख रही है जेड माइनस ए वाई, तो जिसका डिफरेंशिएशन मैं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डी जेड माइनस ए डी वाई। और ए डी वाई की टर्म मेरे पास अलग से सेपरेट थी तो मैंने इसको इधर ले लिया। तो अब जो मेरी इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 2x z माइनस ए वाई x² माइनस ए डी एक्स। तो मैं z माइनस ए वाई टर्म को डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो मुझे मिलेगा डी जेड माइनस ए डी वाई डिवाइडेड बाय z माइनस ए वाई इज इक्वल टू 2x डी एक्स डिवाइडेड बाय x² माइनस का a। तो देखो मैंने आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाते टाइम एक फॉर्मूला बताया था कि अगर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स हो, कि मतलब एफ एक्स है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो आपका जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है लॉग एफ एक्स। ठीक है। अब यहाँ देखो z माइनस ए वाई है, z माइनस ए वाई का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा, डी जेड माइनस ए डी वाई। तो मतलब z माइनस ए वाई का डिफरेंशिएशन ऊपर के ऊपर रखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग z माइनस ए वाई इक्वल टू, अब आप यहाँ देखो यहाँ क्या है, x² माइनस ए, जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा, 2x डी एक्स। मतलब अगेन इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, लॉग x² माइनस ए प्लस लॉग बी।
ये हमने एक अलग कांस्टेंट ले लिया अलग से। ठीक है, तो अब हम सिंपल लॉग्स को सेपरेट कर लेंगे। लॉग्स को सेपरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो आप एंटी लॉग ले लीजिए। रुक जाइए, पहले आप लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए। लॉग z माइनस ए वाई इज इक्वल टू लॉग बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए। अब आप एंटी लॉग लेंगे तो आपको मिलेगा z माइनस ए वाई इज इक्वल टू बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए। तो ये जो आपको मिला आपका स्टार, ये क्या है आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो सिंपल सी चीज है कि आपको एक चीज करनी है। आपको सबसे पहले इक्वेशन वन, ठीक है, इक्वेशन वन से आपको पहले ये पांच पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है। उसके बाद चार पिट की ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज करना है। एक ऑक्सिलरी इक्वेशन में रख के सारी वैल्यूज आपको किसी भी दो फैक्टर्स के लिए पी या क्यू में से सॉल्व करना है। इधर आप पी को सॉल्व कर लीजिए, इधर आप क्यू को सॉल्व कर लीजिए। क्यू या पी में से जो भी वैल्यू आपको मिले आप उसे इक्वेशन नंबर वन में पुट कर दीजिए। वहां से आपको दूसरी रिमेनिंग वैल्यू मिल जाएगी, जैसे आपको पी मिल गया। और फिर उसके बाद जो आपकी ये इक्वेशन होती है डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इसमें वैल्यू पुट करके आपको इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना है, और जो आपको मिलेगा वो आपका चार पिट का मेथड का सोल्यूशन मिलेगा, नॉन लीनियर पीडी। तो इन जनरल वैसे तो देखो, जहां तक है स्पेशल केसेस में से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेंदी क्वेश्चन बन जाता है चार पिट वाला। तो जो स्पेशल केसेस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं बजाय चार पिट मेथड के। बट हमारे लिए सारे मेथड्स करना जरूरी है, इसलिए हमने चार बिट मेथड को भी देखा है। क्योंकि कई एग्जाम्स में क्वेश्चन ना देके वो सिर्फ इतना पूछ लेता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ चार पिट्स मेथड। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला भी पूछा गया है कई बार आरपीएससी के एग्जाम्स में। तो आपको फॉर्मूला भी याद रखना है, और फॉर्मूला याद रहेगा तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ आपकी ये जो फर्स्ट ऑर्डर पीडी है ना, ये खत्म हो जाती है। फर्स्ट ऑर्डर पीडी खत्म हो गई तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक तो हमने लेग्रांजेस मेथड देखा था, ठीक है। एक हमने देखे थे सम स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस हमने कब देखे थे, जब हमने नॉन लीनियर की बात करी थी, ठीक है, नॉन लीनियर मेथड की, नॉन लीनियर पीडीज की। और इन नॉन लीनियर पीडीज में स्पेशल केसेस के अलावा एक और मेथड था हमारे पास, वो क्या था, चार पिट्स मेथड। ठीक है, चार पिट्स मेथड। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर पीडीई की, ठीक है, सेकंड ऑर्डर पीडी, जो हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सेकंड ऑर्डर पीडी में जैसे हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सी एफ एंड पी आई निकाले थे ना, हम सिमिलरली यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर पीडी में सी एफ एंड पी आई के बारे में बात करेंगे कि कैसे इसका सी एफ निकाला जाता है, कैसे इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला जाता है। तो नेक्स्ट क्लास से हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर पीडीज के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्लास अच्छी लगे प्लीज शेयर कीजिएगा एंड प्रैक्टिस करते रहिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।